नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से हैं और मेरे सारे वीडियोस आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहे हैं। आज हम फिर से पढ़ेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भाग 2। भाग 1 में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी के बारे में पढ़ा। अब आगे हम देखते हैं कि उनकी सादगी और कौन सी घटना है जो सुनील शास्त्री जी को याद है और उन्होंने इस पाठ में लिखा है। अब हम आगे देखते हैं कि जब बाबूजी ने अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटों से कहा कि अम्मा जी को बुला लाए, तो अम्मा जी के आने के बाद भी जब वो ड्राइवर से कहा कि हिसाब किताब लिख लो, जो भी जितना दूर भी इन्होंने गाड़ी को चलाया है वो खाते में उतना पैसा जमा करवा दो। सहाय साहब से कहना, बाबूजी ने अर्थात लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से कहा कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं पाए। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। यानी जैसे ही उन्होंने सुना और कि बाबूजी ने सहाय साहब से कहा कि जितने दूर भी इन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया उतना पैसा क्या करे, जमा करवा दे सरकारी खाते में। तो इन लोगों को, जो दोनों भाई थे, इनको बहुत ही गिल्टी फील हुआ और ये क्या किए, इनको रोना आ गया पिताजी की ये बात सुनकर, और ये सीधे कमरे में चले गए और दोनों रोते रह गए। फूट फूट कर रोना अर्थात जोर जोर से रोना। अब आपसे यह बात शान की तहत नहीं कर पा रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। यानी ये बातें कि अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारी चीजें उनके बच्चों में भी ये गुण आ गए थे। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? ये पाठकों से सवाल कर रहे हैं कि जब हमारे पिताजी ऐसे थे तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं, अर्थात जो सुनील शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। यानी जो कुछ भी अभी अपने इनके बच्चे भी, सुनील शास्त्री के बच्चे भी कहते हैं कि आप हमें सरकारी गाड़ी में नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? तो ये सारी आदतें जो है वो उन्हें विरासत में अपने पिताजी से मिली है, सुनील शास्त्री जी को। और वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो पुरानी यादें हैं आज जो है ताजा हो गया है, नया हो गया है और इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। अर्थात सुनील शास्त्री जी कहना चाहते हैं कि आज के समय में भी, आज आप देख रहे हैं कि राजनीति और समाज का जो माहौल है, इसमें भी मैं अपने आदर्शों पर और मेरे पिताजी के द्वारा जो सीख हमें मिली है उसको हम बनाए रखे, उस पर हम दृढ़ रहे, ये जो कोशिश है उनकी जारी है। अब अगले पैराग्राफ में सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी की सादगी की जो घटना है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ
बिताए थे, यानी बचपन की वो जो यादें हैं वो उन्हें याद आती हैं। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, यानी जो पर्सनल काम था वो किसे सौंपते थे? सुनील को सौंपते थे। मैं कैसा गर्व अनुभव करता था, यानी जब देखो घर में एक से ज़्यादा बच्चे हो, यानी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो माता पिता का जो काम है, यदि माता पिता अपने काम को किसी बच्चे को सौंपते हैं तो क्या होता है कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ऐसा महसूस करते हैं जब आपके माता पिता आपको क्या करते हैं, कोई काम सौंपते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से उन कामों को अंजाम देते हैं और बहुत ही खुशी खुशी उनके कामों को आप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपटीशन हो जाता है कि अरे वो अपने भाई से होड़ है ना, एक कंपटीशन हो जाती है कि पिताजी ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपना काम दिया है। तो किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, कितने अच्छे से करता है, पिताजी के सामने, माता के सामने, मम्मी के सामने कौन अच्छा बनता है, इसकी होड़ जो है बच्चों में लगी रहती है। तो उसी तरह की भावना अनिल और सुनील दोनों भाइयों में भी थी। पिताजी ने जब अपना व्यक्तिगत काम दिया तो एक दिन बोले सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है। बेतरतीब यानी बिखरी बिखरी पड़ी है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। पिताजी ने ये काम दिया था, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री ने। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। किसने? सुनील ने। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? अब पिताजी सुनील के काम से बहुत खुश थे और उन्होंने अपने कुर्ते के बारे में पूछा। मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। यानी जो पुराने कपड़े थे वो सब क्या किए सुनील ने? अपनी मम्मी को दे दिया कि इसे यहाँ से हटा दो। तब लाल बहादुर शास्त्री ने सुनील से पूछा कि यह कौन सा महीना चल रहा है? तो सुनील ने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह यानी वीक, अंतिम वीक जो है अक्टूबर महीने की अंतिम वीक चल रही है, अंतिम सप्ताह चल रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, यानी अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। जो पुराने कपड़े थे, जो ठंड के कपड़े थे, जो तुम्हें ऐसे लग रहे थे कि कुछ खराब हो गए, वो अब ठंडी में काम आ जाएगा। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। यानी देखो यहाँ पे उनकी सादगी और किस तरह से सामान जो है, यानी चीजों को किस तरह से उसकी उपयोगिता या चीजों का उपयोग किस तरह से, किस ढंग से किया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री की इस घटना से मालूम पड़ता है। मैं देखता रह गया क्या आश्चर्यचकित हो गया। देखता रह गया अर्थात मुहावरे है ये। कौन? सुनील जो है वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े पोस्ट पर होकर भी इतनी पुरानी चीज हो गई है, फटने तक आ गई है, सिलाई खुल गई है, खराब हो गए हैं कपड़े, लेकिन फिर भी पिताजी उन कपड़ों को अभी फेंक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ये जो जाड़े का दिन है वो इस कपड़ों में बीत जाएगा, ऊपर से मैं कोट पहन लूंगा। तो क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं। खादी यानी हमारे देश के जो बने हुए कपड़े, विलायती कपड़े नहीं थे, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यानी यहाँ पर उनकी सादगी, अपने देश के प्रति प्रेम, ईमानदारी, ये सारी बातें जो है उनके काम से, उनके व्यवहार से झलकती थी। कहते हैं कि ये खादी कपड़े हैं और जिसने भी इसे बनाया है बड़ी ही मेहनत से बनाया है, हाथों से बनाया है, मशीन से नहीं बनाई गई है। तो इसका जो एक एक सूत है अर्थात एक एक जो धागा है
वो क्या होना चाहिए, काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। किफायत यानी बचत, किस तरह से वो बचत करके रहते हैं, मैंने ये सब देखा है। अब वो एक घटना बताते हैं। कौन? सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी की एक घटना बताते हैं और कहते हैं कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। यानी कितनी बचत से कि कपड़ा जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, यूं ही उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसका उन्होंने क्या किया, एक कुर्ता दिया और उस कुर्ते को कहा कि इसका रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। यानी ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। और अक्सर देखा जाता है, कभी कभी क्या होता है, आजकल हम सभी भी जब बच्चों को सीधे सीधे कोई बात समझाए तो बच्चों को वो बातें समझ में नहीं आती है ना, होता है ऐसा। और वही बात अगर कोई और कहे या किसी दूसरे ढंग से कहे तो बच्चे जल्दी समझते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन अपने माता पिता की बात या अपने घर वालों की बात उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, उनका ये बताने का तरीका, अपने बच्चों को समझाने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। और जब उन्होंने खादी से प्रेम करना यानी स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करने की सीख अपने बच्चों को इस प्रकार से दी कि जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, जैसा वो सोचते थे, उन्होंने वही सीख अपने बच्चों को भी दी। जो अपने आप में सामने वाले को बांध लेता है, यानी उनका ऐसा व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा था कि लोग अपने आप जो है उनके सामने झुक जाते थे। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अब यहाँ पर सुनील शास्त्री जी जो हैं दूसरी एक घटना बताते हैं, जो है उनके चाचा जी से रिलेटेड है ये घटना। शादी का जो गहना है वो चाचा जी को देने वाली बात है। तो वो जो बात है वो भी सुनील शास्त्री जी को याद है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अब शास्त्री जी कहते हैं कि अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। उस समय बहुत महंगा है, उस समय के लिए बहुत है ये। आज तो 5 ग्राम सोना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही मामूली बात है, लेकिन उस समय के लिए ये बहुत था। तो कहते कि हमारे शादी के नाम पर सिर्फ कितने गहने आए थे? 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। ये ऐसा कौन बता रही हैं? सुनील शास्त्री जी की माँ। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्होंने मुंह दिखाई में गहने मिले। उनको मुंह दिखाई में गहने मिले थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अब यहाँ पर सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि जब चाचा जी को घाटा हुआ तो किस तरह से माताजी ने अपने गहने और पिताजी ने जो है माताजी से लेकर अपने भाई अर्थात चाचा जी को दे दिया। और घाटा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्या रीजन था, ये सारी पूछताछ, ये सारी जानकारी उन्होंने नहीं ली। यहाँ पर
यहाँ पर इससे इस घटना से ये भी पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी को रिश्तों की कद्र थी, अहमियत उन्हें पता था कि रिश्ते जो हैं कितने अनमोल होते हैं। वे आगे कहते हैं, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्यों की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए यानी पल भर के लिए, कुछ समय के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। कितना भी हो, महिलाएं जो है वो अपने गहनों को बड़े ही संजो के रखती हैं। और क्या होता है कि गहना जो है वो संकट के समय या परेशानी मुसीबत के समय काम आए, इसीलिए हम जो है उसे रखा जाता है। लेकिन जब उन्होंने शास्त्री जी ने यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब मांगा तो उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, वो देना नहीं चाहती थी, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। यहाँ पर पतिव्रता जो पत्नी है अर्थात पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी है, इस बात को लेखक ने जाहिर किया है कि उस समय की स्त्रियां किस तरह से होती थी। कि उन्होंने सोचा, शास्त्री जी की पत्नी ने सोचा, हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। यानी ये सारी जो सुहाग की निशानी थी, टीका नथुनी बिछिया, ये सब क्या किया, उन्होंने रख लिया उस दिन। और बाकी के जो भी गहने थे वो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को दे दिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, पीड़ा अर्थात दुख को रोक नहीं पाए। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? ऐसा लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से पूछा। हम मुस्कुराई और कहा, यानी उनकी पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। यानी देखो किस तरह से वे अपने पति का साथ दे रही हैं उस संकट के समय में भी। उन्हें नहीं पता था, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी को नहीं पता था कि गहने किस लिए मांगा है, क्यों चाहिए। उन्होंने सिर्फ मांगा। हाँ, थोड़ी सी हिचकिचाहट पहले हुई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि जिसमें पति की खुशी उसमें हमारी खुशी। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। यानी उन्होंने बहाना भी सोच लिया था कि जब लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी उतरवा लिए। ऐसा थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री जी को दुख हो रहा था, उन्हें गिल्टी फील हो रही थी कि तुम्हारी जो शादी है, वो अपनी पत्नी से कहते हैं अपने मन की बात कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे परिवार में भी हो सकती थी, लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है। लेकिन मैं तो तुम्हें आराम भी नहीं दे पा रहा हूँ, यानी वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हारे पास जो गहने थे वो भी मैंने ले लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि पर जो असल गहना है वह तो है। एक पत्नी के लिए उसका पति जो है वही सही मायने में असली गहना होता है। यदि पति ना हो तो साज सिंगार करके कोई मतलब नहीं होता। एक सुहागन के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। जब वो सुहागन होगी तभी ही ये सारी सिंगार की चीजें उसके काम में आएंगी, ऐसा वो कहती हैं। हमें बस वही चाहिए, यानी अपने पति का साथ चाहिए, बस उतना ही। आप उन गहनों की चिंता
न करे, समय आ जाने पे वो वापस बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े ही रहेंगे, दुख सुख तो सदा लगा ही रहता है। तो किस तरह से यहाँ पे पत्नी ने लाल बहादुर शास्त्री जी का साथ दिया। तो ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। तो इस तरह से सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी की कुछ यादों को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ जो उनका रिश्ता है, जो उन्होंने सीखा, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर हमसे शेयर की है, हमसे बांटा है।